नमस्कार दोस्तों, ये ऑप्शन लर्निंग कोर्स की वीडियो नंबर 2 है। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में हम आगे धीरे धीरे इस कोर्स को लेके चलेंगे। और दोस्तों देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक तो आप राइटिंग पे मत जाइएगा कि राइटिंग किस तरह की है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस पर लिखने का। तो जैसी मेरी राइटिंग है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो दोस्तों टाइप ऑफ ट्रेडिंग में हमारे पास में 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। नंबर 1 पे इक्विटी, नंबर 2 पे डेरिवेटिव, और नंबर 3 पे कमोडिटी, और नंबर 4 पाते हैं दोस्तों फॉरेक्स एंड करेंसी ट्रेडिंग। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी ट्रेडिंग को। तो इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए, जो इक्विटी ट्रेडिंग है ये क्या होती है, हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इक्विटी ट्रेड में दोस्तों सबसे पहले बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ किस में काम कर सकते हैं? कैश में काम कर सकते हैं। इक्विटी ट्रेड में किस में काम कर सकते हैं? हम कैश में। दूसरी बात दोस्तों, इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है? टाइम लिमिट नहीं होती है। आप इसको चाहे कितने भी टाइम तक अपने अकाउंट में रख सकते हो। स्टॉक खरीद के और अपने अकाउंट में कितने भी टाइम तक रख सकते हो। ये नहीं है कि ऑप्शन की तरह या फ्यूचर की तरह ये एक्सपायर हो जाएगा। चाहे आप इसको 2 दिन रखो, चाहे इसको 2 साल रखो, चाहे आप 10 साल रखो, इसको आप कितने भी दिन अपने अकाउंट में रख सकते हो। और दोस्तों इक्विटी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकते हैं? स्टॉक्स में कर सकते हैं। सिर्फ किस में कर सकते हैं दोस्तों? स्टॉक्स में हम इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स में जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करेंगे हम किस में? ऑप्शन एंड फ्यूचर में। हम जो ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं वो किस में करेंगे? इंडेक्स में करेंगे। देखिए, अब यहां पर एक समझने वाली बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। स्टॉक्स में आप ऑप्शन और फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बट इंडेक्स में आप इक्विटी ट्रेड नहीं कर सकते। अर्थात कैश में ट्रेड आप इंडेक्स में नहीं ले सकते। इंडेक्स में जो ट्रेड कर सकते हो आप 2 टाइप के ट्रेड कर सकते हो, या तो ऑप्शन में और या फिर फ्यूचर में। लेकिन स्टॉक्स में आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो, और दोस्तों आप कैश में भी ट्रेड इसमें कर सकते हो ऑप्शन स्टॉक्स के अंदर। तो अब देखते हैं, हम पहले देखेंगे कि स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में कितने प्रकार की ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। अर्थात कौन सी ट्रेडिंग, जो हम इक्विटी ट्रेडिंग जो करते हैं स्टॉक्स में, वो हम कितने प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं स्टॉक्स ट्रेडिंग में। स्टॉक ट्रेडिंग, अब देखिए स्टॉक में हम जो ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं हम 3 टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटी में। नंबर 1 पे हम ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों कौन सी? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जिसको हम ज्यादातर कहते हैं इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसका टाइम, हम इसको टाइम लेके चलते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हम मानते हैं दोस्तों जो 6 मंथ से अब वो जो ट्रेडिंग होती है, 6 मंथ से अब वो जो ट्रेडिंग होती है उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। अर्थात जैसे मान लिया आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और उसको 6 महीने से ज्यादा तक अपने पास रखा, तो उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। एक आता है दोस्तों इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, अब कई दोस्तों के मन में एक विचार था कि हम सिर्फ इंट्राडे ऑप्शन या फ्यूचर में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप स्टॉक्स में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक्स में आप सेम डे खरीद के सेम डे आप बेच भी सकते हो, सेम डे आप सेलिंग भी स्टॉक्स में आप कर सकते हो। तो जो सेम डे बाइंग और सेलिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जो सेम डे के लिए होती है उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। एक होता है दोस्तों इसमें स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है?
इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो होती है दोस्तों, हम मान के चलते हैं 2 डेज से और 6 मंथ तक। अब देखिए ये आप सोच रहे होंगे बोले क्या ये कोई फिक्स है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2 डेज से 6 मंथ तक मानी गई। तो हमने इसको इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे हो जाती है। अगर हम इसको एक दिन से और 6 मंथ तक लेके चले तो फिर एक दिन बढ़ा तो इंट्राडे के अंदर आ जाएगा। तो उसको क्या किया है, जो 2 दिन से लेकर के और 6 मंथ तक जो अपने अकाउंट में रखे ट्रेड को, उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसको जब प्रॉफिट मिले तब निकाल के चले जाए। और जो 6 मंथ से ऊपर रखते हैं उसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों डेरिवेटिव की। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, डेरिवेटिव की हम बात करते हैं। तो डेरिवेटिव में कौन सी ट्रेडिंग आती है? डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग होती है, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है ये होती है दोस्तों आपकी एफएनओ ट्रेडिंग, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अब देखिए ऑप्शन डेरिवेटिव किस किस में किया जा सकता है? डेरिवेटिव दोस्तों देखिए आप अब देखोगे कि डेरिवेटिव आपको स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो और इंडेक्स में भी आप कर सकते हो, आप कमोडिटी में भी कर सकते हो, और फॉरेक्स में भी आप कर सकते हो, जिसको करेंसी कहते हैं, करेंसी में भी आप कर सकते हो। इनमें दोस्तों ये तीनों में सिर्फ ओनली आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। स्टॉक्स में आप इक्विटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट इंडेक्स, कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग जो होती है ये सिर्फ ओनली आपको डेरिवेटिव में होती हुई दिखाई देगी। डेरिवेटिव में आता है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अब देखिए हम जो ट्रेडिंग करते हैं मेन से, जो हम इस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो करते हैं दोस्तों ज्यादातर इंडेक्स में। और हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? ज्यादातर हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। एक बार हम इंडेक्स को देख लेते हैं कौन कौन से इंडेक्स में करते हैं, जिसकी कब कब एक्सपायरी होती है। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों आपका निफ्टी। निफ्टी की जो लॉट साइज होती है वो होती है दोस्तों 50 की, और इसकी जो अब एक्सपायरी होती है वो होती है दोस्तों थर्सडे को। पहले इसकी वेडनेसडे को होती थी, लेकिन सॉरी हाँ थर्सडे को होती है, थर्सडे को होती है इसकी एक्सपायरी। और मंथली जो एक्सपायरी होती है वो भी इसकी दोस्तों थर्सडे को ही होती है। अब यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार इसको हटाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए निफ्टी जो है इसका लॉट साइज होता है दोस्तों 50 का, और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो होती है थर्सडे को। और मंथली एक्सपायरी भी इसकी थर्सडे को ही होती है। बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज है दोस्तों वो है आपकी 15 की। पहले 25 की हुआ करती थी, फिर इसको घटा करके 15 की करती। पहले 20 की होती थी, फिर इसको 25 की लेके गए, फिर इसको वापस 15 की कर दिया है। अब इसकी जो एक्सपायरी होती है वो होती है दोस्तों वेडनेसडे को। पहले इसकी एक्सपायरी थर्सडे को ही होती थी, लेकिन अब इसकी एक्सपायरी वेडनेसडे को कर दी गई है। लेकिन इसकी जो मंथली एक्सपायरी होगी वो दोस्तों थर्सडे को ही होगी। ये बात ध्यान रखना, इसकी जो मंथली एक्सपायरी होगी वो थर्सडे को ही होती है। इसके बाद में आता है दोस्तों फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी की लॉट साइज है वो है दोस्तों 40 की।
इसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, और मंथली एक्सपायरी इसकी होती है दोस्तों थर्सडे को। अब आइए दोस्तों निफ्टी मिड कैप पर। निफ्टी मिड कैप की जो लॉट साइज है दोस्तों वो है 75 की, और इसकी एक्सपायरी होती है मंडे को। और मंथली एक्सपायरी भी इसकी मंडे को ही होती है। अब आइए दोस्तों सेंसेक्स, और सेंसेक्स की लॉट साइज होती है दोस्तों 10, और इसकी एक्सपायरी होती है फ्राइडे को, और मंथली एक्सपायरी भी इसकी फ्राइडे को ही होती है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे वीक में पूरे 5 दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिलती है। ये जो है सेंसेक्स वो अभी नया ऐड हुआ है, ज्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है, 2-3 मंथ इसको हो चुके हैं। अभी एक और सेक्टर आने की सोच रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो है दोस्तों आईटी सेक्टर को ऑप्शन ट्रेडिंग में लाने की सोच रहे हैं। देखते हैं वो कब तक आता है। बाकी ये आपके पास 5 ऑप्शन है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सेंसेक्स में अभी वोलेटिलिटी कम होती है, तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको दिखाई देगा कि ये मार्केट लिमिट नहीं लेता है, ये लिमिट ऑर्डर को ही ले पाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किसकी एक्सपायरी कब हो रही है और कब मंथली एक्सपायरी होती है। बाकी दोस्तों मैं अब बात करते हैं इसमें आपको कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स में आपको दिखाई देंगे कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके मेन जिनमें हम काम कर सकते हैं, जिनको देख के अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स की बात करें तो जो निफ्टी है इसमें दोस्तों 50 कंपोनेंट्स हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआई। ये 3-4 कंपोनेंट्स हैं जो मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके। इसी तरह बैंक में भी दोस्तों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर है। आप सेंसेक्स की बात करो तो सेंसेक्स में भी दोस्तों रिलायंस और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सेंसेक्स के अंदर 30 कंपोनेंट्स हैं। निफ्टी के अंदर दोस्तों आपको दिखाई देंगे 50, जो कि निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है, 50 कंपोनेंट्स हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक हैं, और दोस्तों फिन निफ्टी के अंदर 20 कंपोनेंट्स हैं। फिन निफ्टी के अंदर पूरे स्टॉक्स फाइनेंशियल से लिया गया है, और निफ्टी मिड कैप के अंदर कंफर्म नहीं है कितने इंडेक्स है। इसमें भी शायद मेरे सामने 50 ही कंपोनेंट्स इसके अंदर है। निफ्टी मिड कैप का मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इतने इतने इंडेक्स आपके सामने कंपोनेंट्स जो है, जो अपने इस चीज की पिछली वीडियो में भी बात करी थी। तो अब दोस्तों हम एक बार देख लेते हैं कॉमोडिटी को, कि कॉमोडिटी क्या चीज है। देखिए कॉमोडिटी की हम बात करें तो दोस्तों एक बार मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से फिर दोबारा से दिखाई दे सके। तो कॉमोडिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए कॉमोडिटी में क्या होता है दोस्तों, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है कॉमोडिटी का, जो मार्केट जो ओपन होता है वो ओपन होता है दोस्तों 9 AM पर ओपन होता है, और ये मार्केट चलता है आपका 11:30 तक, 11:30 PM तक सबसे लंबा मार्केट चलता है। एमसीएक्स में मेटल्स आते हैं, जैसे धातु है। कौन कौन से मेटल्स इसके अंदर आते हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर मेटल आते हैं पूरे, और मेटल में आता है जैसे देखिए गोल्ड आ गया आपका, सिल्वर आ गया, जिंक आ गया, एल्युमिनियम आ गया,
और नेचुरल गैस आ गया, आपका कॉटन आ गया, और जो मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट हम जो कमोडिटी में जो मार्केट को देखने के लिए लगाते हैं अंदाजा, वो दोस्तों देखिए गोल्ड और दूसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम ये दो चीज देखते हैं हमारे मार्केट को देखने के लिए। जब भी आपको आपका क्रूड ऑयल अपसाइड में दिखेगा, देखिए क्रूड ऑयल में अगर यदि तेजी हो रही है तो संभावना होती है कि हमारा मार्केट डाउन आएगा, निफ्टी 50 में डाउन आने की संभावना ज्यादा है। अगर यदि क्रूड ऑयल के अंदर मंदी हो रही है तो हमारे मार्केट के अंदर क्या आएगी दोस्तों, तेजी आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये चीज अब हमने देख लिया, कमोडिटी देख लिया। इनमें भी दोस्तों एक लॉट साइज होती है, इनमें दो तीन तरह की लॉट साइज होती है। एक मिनी लॉट साइज होती है, एक बिग लॉट साइज होती है। तो इसमें आप जब काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यदि करना चाहो तो कर सकते हो। मैं पहले करता था लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए इसमें 9 बजे मार्केट ओपन होता है, 9 बजे मार्केट ओपन होने के बाद में रात को 11 बजे तक चलता है दोस्तों। पूरे दिन माथा पच्ची रहती है, इसमें फंसे रहते हैं हम ट्रेड में, और कहीं ना कहीं जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको भी इसमें दे जाते हैं। तो इसकी चाल, मेरे को भी चाल आज काफी अच्छी है। इसमें जब भी मिलते हैं अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। इसका जो मूवमेंट मिलता है दोस्तों वो मिलेगा आपको शाम की 6 PM टू 9 PM तक अच्छा मूवमेंट मिलता है। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, सुबह ओपन होगा तब थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा, फिर मार्केट आपका साइडवेज हो जाएगा। तो कोई खास अच्छा मूवमेंट इसके अंदर मिलता नहीं है। अब जो हम दोस्तों मेन बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम एक बार चलते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है ऑप्शन, कि ऑप्शन है क्या चीज आखिरकार। देखिए आपने भी सुना होगा कि भाई आपके पास में दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो यहां पर भी आप जब भी कोई काम करते हो, बोल भाई तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये करो, आप ये फिर ये करो। तो यहां पर भी हमारे को दो ऑप्शन मिलते हैं। एक को कहते हैं हम पुट, एक को कहते हैं हम कॉल। देखिए एक को हम कहते हैं दोस्तों क्या, सी कहते हैं जिसको कॉल कहा जाता है। एक होता है पी जिसको हम पुट कहते हैं। ठीक है, इसको हम पुट कहते हैं और इसको हम कॉल कहते हैं। अब कॉल में पुट में क्या डिफरेंस है? कॉल का मतलब है दोस्तों, अगर यदि आपका मार्केट ऊपर जा रहा है और आप कॉल लेते हो तो आपका जो कॉल है वो भी ऊपर जाएगा। और पुट का मतलब है डाउन साइड में जाना। कॉल का मतलब है दोस्तों अप जाना, और पुट का मतलब है डाउन जाना। तो ये कॉल और पुट दो चीज है, इनको और आगे हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन हम जो असली बात कर रहे थे विकल्प की, कि विकल्प क्या चीज है, ऑप्शन जिसको हम कहते हैं, ये मैंने आपको बुक में भी दे रखा है। किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स में फ्यूचर आने वाले समय के लिए एक विकल्प अर्थात भाव या फिर प्राइस का अनुमान लगाकर बाइंग या सेलिंग करना ऑप्शन ट्रेडिंग कहलाता है। ऑप्शन एक निश्चित समय पर भी खत्म हो जाता है, जैसे कि वीकली भी एक्सपायरी होती है इसमें और मंथली भी एक्सपायरी होती है, जो हमने बात करी थी। अर्थात मैं कहूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर दैट इज हैविंग एक्सपायरी। आने वाली एक्सपायरी के लिए दोस्तों बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, कि ऑप्शन है क्या चीज, कैसे बनता है, क्या है ये ऑप्शन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों, कि एक मार्केट में एक दुकानदार एक दुकान लगा के बैठा हुआ है। ये आपकी एक दुकान हो गई मार्केट के अंदर। इसको एक बार हटाते हैं। देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ दोस्तों, एक दुकानदार है, उसने क्या किया, एक दुकान लगा रखी है। दुकानदार ने एक दुकान लगा रखी है मार्केट के अंदर। ये एक समझ लो कि सब्जी की दुकान है। यहां इसके पास ये सेब रखी हुई है।
यहां पर इसके पास क्या रखी हुई दोस्तों, एप्पल रखी हुई है। और ये क्या करता है, अब देखिए इसके पास में दो व्यक्ति आते हैं। क्या होता है दोस्तों, दो व्यक्ति आता है, एक आता है ए और एक आता है बी। अब दोस्तों एक आके पूछता है, बोल भाई सेब आपकी क्या भाव है इस टाइम पर। ए इस शॉपकीपर से पूछता है, बोल भाई एप्पल का भाव क्या है, एप्पल की रेट क्या है इस टाइम पर। तो ये कहता है, बोल भाई एप्पल की रेट है इस टाइम पर 100 रुपए किलो। ठीक है दोस्तों, अब इसको एप्पल खरीदनी है, इसको क्या करनी है, एप्पल खरीदनी है। लेकिन अब ये क्या कहता है, बोल भाई मैं एप्पल तो आपसे खरीदता, और कितनी खरीदता, इसने एक कर रखा है, ये थोक विक्रेता है, बोल भाई मैं आपको 50 किलो से कम नहीं दूंगा। जिसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जिसको लॉट साइज कहते हैं। इसने एक लॉट बना रखा है कि मैं आपको 50 किलो से कम नहीं दूंगा। ये कह रहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ये कहता बोल भाई ऐसा करो, मेरा भाव 100 रुपये किलो का चल रहा है और आप 110 रुपये किलो में खरीदिए। ठीक है, आप 110 रुपये किलो में खरीदिए, मैं आपको, सुनिएगा दोस्तों, यहां पर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर इसने हर चीज का भाव रख दिया है। क्या कर दिया है, 100 रुपये किलो तो इसका एक्चुअल प्राइस चल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीएम कहते हैं, एट द मनी इसका 100 रुपये किलो चल रहा है भाव। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए, अब ये क्या कहता है कि भाई 100 रुपये किलो तो मेरा भाव चल रहा है इस टाइम पे। अगर यदि तू खरीदना चाहता है और उधार करना चाहता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक शर्त पर दे सकता हूं। किस शर्त पर, जैसे मान लीजिए मंडे को आया लेने के लिए कि भाई इसकी जो एक्सपायरी होगी ना, वो एक्सपायर हो जाएगा। जो आपका हमारा जो मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा आपका थर्सडे को या वेडनेसडे को आपका एक्सपायर हो जाएगा। चलो हम थर्सडे मान के चल सकते हैं, थर्सडे को हमारा एक्सपायर हो सकता है। आप 100 रुपए किलो में खरीद लीजिए और 50 किलो खरीदिए, लेकिन कितना खरीदना पड़ेगा, कम से कम आपको 50 किलो खरीदना पड़ेगा और मैं आपको 20 रुपए किलो के भाव से दे दूंगा। आप मुझे 20 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दे दीजिए और आप खरीद लीजिए। अब यहां से आगे गारंटी ये है कि थर्सडे तक अगर यदि, अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, भाई 20 रुपए किलो में आपने खरीद लिया, ये क्या ले लिया इसने, इससे एक्स्ट्रा भाव ले लिया इसका 20 रुपए किलो का। 100 रुपए तो है ही है आपका, और ये क्या ले लिया, इसका एक्स्ट्रा भाव ले लिया इसने 20 रुपए का इससे। तो इसके भाव क्या पड़ गया, 120 पड़ गया ये। लेकिन इसने पैसे कितने के दिए, सिर्फ 20 रुपए किलो के ही पैसे इसने दिए हैं। अब ये कह रहा है बोल भाई देखिए ये आप खरीद लीजिए, लेकिन मैं इसको दूंगा तब, कब देगा, जब कोई इसको बेचने वाला मिलेगा। भाई मैं मेरे पास से नुकसान नहीं खाऊंगा, जिसको हम कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो ओपन होता है। देखिए दोस्तों, ये एक काफी कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है। इस जगह पे आप थोड़े से बोर होंगे इस जगह पे यहाँ पर, और कंफ्यूज भी होंगे कि बार बार क्या खरीदने वाला और बेचने वाले की बात चल रही है। यहाँ इधर से बी आया, अब इसको हम इसी जगह पे रोक देते हैं। अब इधर से बी आया, बी ने भी आके पूछा बोल भाई क्या भाव चल रहा है, इसने कहा बोल भाई 100 रुपए किलो चल रहा है। बोलो नहीं भाई आपका भाव ज्यादा है। बोल मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं, बोल आपका भाव 100 रुपए किलो नहीं, बोल 80 रुपए किलो का आएगा। ये लो भाई, इसने 80 रुपए किलो के, ये कह रहा है बोल भाई तू ऐसा कर 100 रुपए किलो ही ले, ठीक है, और 100 रुपए किलो में इसको 20 रुपए किलो में दे रहा हूं सेब, आप इस हिसाब से इसको बेच दीजिए। लेकिन इसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा 120 रुपए देना होगा, 100 रुपए नहीं 120 रुपए देना होगा इसको। खरीदने के लिए तो 20 रुपए में काम चल जाएगा, लेकिन बेचने के लिए क्या है, इसको 120 रुपए देना होगा।
अब ये साथ में कंडीशन क्या रख देता है, देख भाई, यदि आपने 100 रुपए किलो पे इसको बेच रहे हो वापस, और मेरे पास इसको खरीदने वाला भी बैठा है 20 रुपए किलो में, आप 100 रुपए किलो कह रहे हो, बोले मैं इसका 20 रुपए किलो के भाव से इसको मैं बेच रहा हूं वापस, लेकिन यदि ये 120 हो गया, अब सुनिएगा आप, यदि ये 120 हो गया तो ये आपका जीरो हो जाएगा, यदि ये 100 भी रहेगा तब भी आपका जीरो रह जाएगा। आपको 20 रुपए किलो भाव के पैसे कब मिलेंगे, जब हैविंग एक्सपायरी, इस एक्सपायरी तक इसका भाव 80 आ जाएगा, तो आपको 20 रुपए किलो के भाव मिलेगा इसका, नहीं तो आपको 20 रुपए किलो भी ये भाव नहीं मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है बायर और सेलर के बीच में। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। यह देखिए, गया किसी का कुछ भी नहीं है, एप्पल इसका इसके पास में है, ठीक है। यहां सिर्फ एक शर्त लगी है दो आदमियों के बीच में कि भाई ये तो कह रहा है कि नहीं, भाव तो ऊपर जाएगा, मुझे खरीदना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। कह रहा भाई तू 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद ले, ऊपर जाएगा, तुझे लग रहा है कि भाव ऊपर जाएगा तो तू 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद ले, जितना तुझे अच्छा लगे। मान लीजिए कल ही ये 110 चले जाता है तो आपका 20 रुपए का भाव ये भी हो सकता है कि 25 भी हो जाए, अगर 110 चले गया कल तो। लेकिन इसका अगर यदि 110 चले गया तो 20 रुपए का भाव हो सकता है कि इसका 15 आ जाए। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार मार्केट में भाव जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आप मंडी में भी जाओगे, अनाज मंडी में जाओ, कहीं भी जाओगे तो वहां पर भाव मिनट मिनट में, एक एक घंटे में आपको भाव के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इसमें अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इसकी ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी, नीचे जाएगा तो ऑप्शन की प्राइस इसकी पुट की बढ़ेगी। लेकिन अभी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब दोस्तों देखिए, थर्सडे को क्या होता है, मान लीजिए मार्केट एप्पल का भाव रह जाता है कितना, 100 रुपए किलो ही रह जाता है एप्पल का भाव। तो अब इसको क्या मिला ये बताइए, इसको क्या मिला? दुकानदार, देखिए दुकानदार को नहीं मिला कुछ भी, यहां ऑप्शन में दुकानदार को कुछ नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर यदि आप किसी स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वो स्टॉक्स में जिस कंपनी का वो स्टॉक है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उस ऑप्शन से, ना उसको उस ऑप्शन से कोई फायदा होता है, ना उस कंपनी को कोई नुकसान होता है। कंपनी को फायदा और नुकसान सिर्फ ओनली इक्विटी ट्रेडिंग से ही होता है। तो देखिए, अब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया तो इसने तो बेचा था ना इसको, तो इसको तो 20 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रीमियम क्या होगा, इसका प्रीमियम दोस्तों जीरो हो जाएगा। अब हुआ क्या, देखिए आप एक चीज देखिएगा, मार्केट जहां था बाकी वहीं रह गया। फायदा किसको हुआ, बेचने वाले को। लेकिन बेचने वाले ने क्या दिया दोस्तों, बेचने वाले ने 120 रुपए का भाव दिया है। यहां जो पैसे दिए इसने क्या किया, 120 रुपए लगाए थे और इसको मिले क्या, 20 रुपए मिले। लेकिन खरीदने वाले ने क्या लगाया, 20 रुपए लगाया, इसका क्या हो गया, 20 का जीरो हो गया। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये भाव आपका, देखिए ये भाव मान लीजिए आपका 140 पे चले जाता है, तो अब यहां क्या होगा, अब यहां क्या होगा, यहां देखिए 140 पे जब भाव आपका जाएगा तो जो बायर है, जो बायर है इसको क्या हुआ, इसका प्रीमियम 20 बढ़ करके कितना हो गया, 40 हो गया, क्योंकि 140 पे पहुंच गया। तो इसको कितने का फायदा हो गया, 20 का फायदा हो गया। लेकिन जिसने सेल किया था 20 पर, उसका प्रीमियम भी कितना पहुंच गया, 40 पहुंच गया। अब जब 40 पहुंच गया इसका, तो इसको सेल कितने पे किया था, 20 पे किया था, तो इसको नुकसान कितने का हो गया, 20 रुपए का इसको नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों ये होता है बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम ऑप्शन कहते हैं। देखिए काफी कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन इसको कोई खास समझने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैसे क्या है। हमको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, हमको देखना है कि हमारे ऑप्शन के प्राइस कब बढ़ते हैं कब घटते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि यहाँ पर जो ऑप्शन में जो फायदा होता है ज्यादातर वो ऑप्शन सेलर को होता है। और दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमको मनी भी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए ही हम ऑप्शन वायर है।
अब यहां हमने देख लिया विकल्पों की, विकल्प क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, टाइप ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, तो देखिए मैं अभी आपको जो बता रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों दो टाइप की होती है। एक होती है ऑप्शन सेलिंग, यहां से आप लेके चलिए। एक होती है ऑप्शन बाइंग और एक होती है ऑप्शन सेलिंग। ये दो होगी आपके पास में। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या फर्क है। मान लीजिए आपका निफ्टी इस टाइम पे चल रहा है दोस्तों 21,000 और 400 चल रहा है, ठीक है। इसका मान लीजिए आप सी लेते हो और उसकी सी की प्राइस चल रही है सपोज दैट 100 रुपए चल रही है, तो आपकी लॉट साइज कितनी है, 50 की है, ठीक है। लिया किस भाव में, 100 के भाव में लिया हमने एक लॉट। कितने का मिल गया हमको, 50,000, 5,000 का। लेकिन वही ऑप्शन सेलर अगर यदि इसको सेल करता है, इसको क्या करता है, सेल करता है, तो इसको कितनी मनी चाहिए होगी, इसको मनी चाहिए दोस्तों कम से कम 1,10,000 रुपए इसको चाहिए कम से कम। अब देखिए कहां तो हम 5,000 में एक लॉट खरीद रहे, कहां हम 1,10,000 में एक लॉट बेच रहे। इसके लिए जो लॉस है वो अनलिमिटेड लॉस होता है, और इसके लिए जो लॉस है वो क्या होता है कि लिमिटेड लॉस होता है। लॉस खा सकता है तो कितने खा सकता है, सिर्फ ओनली 5,000 तक का लॉस ये खा सकता है। ये होगा कि इसकी जीरो हो जाएगी प्रीमियम, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगी, तो क्या होगा 5,000 का इसको लॉस हो जाएगा। लेकिन इसको क्या होगा दोस्तों, अगर यदि ये प्रीमियम बढ़ करके और 1,000 रुपए पहुंच गई, मान लीजिए आपका ये मार्केट पहुंच जाता है 22,400 हो जाता है, तो क्या होगा, इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। जब ये 1,000 रुपए हो जाएगा तो इसको फिर कितने का नुकसान हो जाएगा दोस्तों, 900 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसने 100 पे सेल किया है। तो इसके लिए तो जितना बढ़ेगा उतना इसको नुकसान होगा, तो इसको कितने हो जाएगा दोस्तों, 900 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। 900 पॉइंट का नुकसान होने का मतलब है 50 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 45,000 का इसको नुकसान हो जाएगा। तो लॉस इसमें कोई फिक्स नहीं है, लॉस इनका अनलिमिटेड है। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मान लीजिए ये 100 का 1,000 हो जाता है, तो दोस्तों आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 900 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और कितने का हो जाएगा आपको, 45,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो खास करके सीधी बात यह है दोस्तों कि जो हमारे इसमें टाइम डी के जो होता है, प्रीमियम डी के जो होता है, उसका जो प्रॉफिट मिलता है, उसको जो लाभ मिलता है, वो मिलता है ऑप्शन सेलर को, बल्कि ऑप्शन बायर को उसका नुकसान होता है। तो ये बात अब आपकी समझ में आ गई होगी कि हम टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है, वाई वी आर ऑप्शन बायर। अब एक चीज देखिए कि हम ऑप्शन बायर ही क्यों हैं। देखिए दोस्तों कि हम ऑप्शन बायर क्यों हैं, ऑप्शन बायर क्यों हैं हम, इसको समझने की कोशिश। क्योंकि हमारे पास में मनी कम है। अब आप एक चीज देखिए कि एक यहां बायर है और एक यहां सेलर है। अब आप यहां से छोटी सी बात लगा के चलिएगा, मान जाए आपके पास में 1,00,000 रुपए है, बायर के पास, सेलर भी 1,00,000 रुपए लेके आता है।
मान लीजिए आपके कोई भी आप एक ऑप्शन लेके चल दो कि आपके पास में एक ऑप्शन है जिसकी प्राइस चल रही है 100 रुपए। आप 100 रुपए की प्राइस वाले कितने लॉट खरीद सकते? तो निफ्टी में एक लॉट की प्राइस कितनी होगी दोस्तों? 5000 होगी। तो आप कितने लॉट खरीद सकते हो? 20 लॉट आप इसमें खरीद सकते हो। लेकिन ये क्या कर सकता है, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट 1,10,000 में सेल होता है, तो दोस्तों हम ये सोचते हैं कि ये चलो एक लॉट ये सेल कर सकता है, जिसकी प्राइस कितनी है? एक लॉट ये सेल कर सकता है और उसकी प्राइस कितनी है दोस्तों? 100 रुपए उसकी लॉट की प्राइस है। अब यहां आप देखिए, मान लीजिए आपने 20 लॉट खरीद लिए, ठीक है, 100 रुपए की आपकी प्राइस थी, 20 लॉट आपने खरीद लिए, ठीक है दोस्तों। हुआ क्या, आपको कितने में मिल गए? 1 लाख में मिल गए ये 20 लॉट। मान जाइए ये आपकी बढ़ करके प्राइस हो जाती है कितनी? मैं कहता हूं चलो 120 हो जाती है। इसकी प्राइस कितनी हो जाती है दोस्तों? बढ़ करके 120 हो जाती है। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 20 पॉइंट का। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? देखिए 20 इंटू 50 इंटू 20, क्योंकि आपने 20 लॉट खरीदे 1 लाख में, तो कितना हो जाता है आपका प्रॉफिट? तो आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों कितना? 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अब यहां आप देखोगे तो सीधा सीधा कहूं तो मैं कह सकता हूं कि आपको 20% प्रॉफिट हो चुका है। सपोज दैट दोस्तों हम ये कहते हैं कि चलो इसका नसीब भी अच्छा है, इसके ऑप्शन की प्राइस 0 हो जाती है। इसको कितना मिला? 5000 मिला, ठीक है। अब इस 5000 पे लगाओ आप, इसको कितना प्रॉफिट हुआ? टोटली 5% प्रॉफिट। तो हम बायर क्यों हैं? क्योंकि हम छोटी मनी में एक बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इसलिए हम बायर बन चुके हैं। तो दोस्तों हम बायर क्यों बने, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम यहां से आगे चले तो हम एक चीज देखेंगे यहां पर कि जो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर क्या अंतर होता है। देखिए कई दोस्त इस बात को भी नहीं समझ पाते, स्पॉट प्राइस क्या होती है और स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि आपके सामने निफ्टी है, इधर आपका बैंक निफ्टी है। यदि आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि निफ्टी के अंदर हर 50 पॉइंट पे आपकी स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई देगी। जैसे मान लिया 20,000 है, ये आपका 20,000 हो गया, तो फिर आपको अगली प्राइस दिखाई देगी, वो क्या देगी? 20,050 का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, 20,100 का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, 20,150 का आपको ऑप्शन दिखाई देगा और 20,200 का भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में जो डिफरेंस होता है वो होता है 100 का। जैसे मान लिया 44,000 है आपका, या फिर हम लगा लेते हैं कि 48,000 है, तो 48,100 48,100 भी आपको दिखाई देगा, 48,200 दिखाई देगा, 48,300 दिखाई देगा, 48,400 दिखाई देगा। ये नहीं है कि आप भाई 48,025 का खरीद लो, 48,020 का खरीद लो, ये इस तरह की इसमें प्राइस नहीं होती। इसी तरह से दोस्तों स्टॉक्स में भी उनकी
स्ट्राइक प्राइस फिक्स होती है, हर स्टॉक्स में अपनी अपनी स्ट्राइक प्राइस उन्होंने बना रखी है। तो यहाँ पर आपको 20,000 का भी ऑप्शन दिखाई देगा, 20,050 का भी दिखाई देगा, 20,100 का भी दिखाई देगा, 20,150 का, 200 का, इसी तरह से 48,000 का, 48,100 का, 48,200 का, 48,300 का, 48,400 का भी आपको दिखाई देगा। तो ये तो क्या हो गई, ये हो गई आपकी दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्राइक प्राइस। लेकिन जहां पर आपका इंडेक्स चल रहा है, मान लीजिए निफ्टी का इंडेक्स आपका चल रहा है दोस्तों 20,110 पे चल रहा है, तो जो 110 जो है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, स्पॉट प्राइस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, स्पॉट प्राइस। अर्थात जिस प्राइस का हम ऑप्शन खरीद रहे हैं उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, और जिस प्राइस पे हमारा इंडेक्स चल रहा है उसको हम कहते हैं क्या, स्पॉट प्राइस। मान लीजिए बैंक निफ्टी में ऑप्शन चल रहा है, अब आपका इंडेक्स चल रहा है दोस्तों 48,240 का। जब 48,240 का चल रहा है तो ये 48,240 क्या होगी, आपकी स्पॉट प्राइस हो गई। और जो आप खरीद रहे हो, मान लीजिए आपने 48,300 का ऑप्शन खरीदा, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके समझ में आई होगी, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों ही आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन प्राइस कैसे बनती है, किन किन चीजों से मिलकर ऑप्शन प्राइस होती है, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, और इसके बाद में फिर दोस्तों हम इसको आगे लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मार्केट कितने प्रकार का होता है, मार्केट किस तरह से काम करता है, कौन कौन सा मार्केट होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम अगली वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे।